Hi all, welcome to my channel. In today's video, we will discuss about economic and non-economic activities, आर्थिक क्रियाएं और गैर आर्थिक क्रियाएं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. देखिए, इन डे टू डे लाइफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं. एक्टिविटीज़ मीन्स एनीथिंग, एनी वर्क डन बाय यू. ठीक है, क्रियाएं. ओके, हम दिन भर में बहुत कुछ करते हैं. वी ईट, वी स्लीप, वी कुक, वी स्टडी, वी वर्क, वी सिंग, वी डांस. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं. अनलिमिटेड काउंटलेस चीज़ें हैं जो हम दिन भर में करते हैं, जिन्हें हम रिकॉल भी नहीं कर सकते. इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, बिकॉज लाइफ इज़ फुल ऑफ एक्टिविटीज़. तो इन सारी एक्टिविटीज़ से, जो भी सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो भी सारे काम हम करते हैं, उन सारे काम से, उन सारी एक्टिविटीज़ से जब हमें मनी जनरेट होता है, जिन एक्टिविटीज़ से, जिस काम से हमें मनी जनरेट होता है, हमें पैसा मिलता है, उस एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं. और जिन एक्टिविटीज़ से हमें पीस, कंफर्ट, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, सिर्फ ये सारी चीज़ें मिलती हैं. मॉनेटरी टर्म्स में हमें कुछ नहीं मिलता. उन एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का सिंपली मतलब ये है कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसी क्रियाएं जिससे हमें पैसा मिलता हो, मॉनेटरी बेनिफिट मिलता हो, मे बी इन टर्म्स ऑफ वेजेस, सैलरी, कुछ भी मिलता हो उससे आपको मनी के टर्म्स में, वो हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, आर्थिक क्रियाएं. और ऐसी एक्टिविटीज़ जिनसे मनी जनरेट नहीं होता है, भले ही आपकी कोई और डिज़ायर उसे सेटिस्फाई हो, लाइक साइकोलॉजिकल और सेंटिमेंटल डिज़ायर सेटिस्फाइड हो, वैसी डिज़ायर जिनसे आपको पैसा नहीं मिलता, मनी नहीं मिलता, आप मनी जनरेट नहीं कर पाते, उन्हें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है. देखिए, अब हम देख लेते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फर्दर क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में: बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन. वो हम आज की वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे. आज इस टॉपिक को हम यहाँ नहीं देखेंगे, वो हम किसी और टॉपिक में डिस्कशन करेंगे. आज हम सिर्फ देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है और कब हम किसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ simply means all those activities done by us with the sole aim of earning money or earning livelihood. ऐसी क्रियाएं जिनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है, हमारा जीवन यापन चलाना है, अर्निंग लाइवलीहुड. ऐसी एक्टिविटीज़ को हम आर्थिक क्रियाएं कहते हैं. हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी ह्यूमन नीड्स होती हैं. हमारी जो नीड्स हैं, वांट्स हैं, डिज़ायर्स हैं, वो अनलिमिटेड हैं. उन अनलिमिटेड डिज़ायर्स को, नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें काम करना पड़ता है. हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व करना पड़ता है जिससे हमें पैसा मिल सके. फॉर एग्ज़ाम्पल, डॉक्टर्स, टीचर्स, लॉयर्स एक्सेट्रा. जो भी आप प्रोफेशनल, जो भी आप ऐसा काम करते हैं, या जो भी आप छोटा मोटा जो भी कुछ भी काम करते हैं जिसके बदले में आपको पैसा मिलता है, वो हो जाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे आप अपनी लाइवलीहुड को अच्छे तरीके से चला पाते हैं और अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ जो है, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उसे अकम्प्लिश कर पाते हैं, उसे पूरा कर पाते हैं. तो ये तो हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात. अब हम बात करते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं. देखिए, प्रॉफिट के अलावा भी, सिर्फ पैसे कमाने के अलावा भी हमारी बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स और डिज़ायर्स होती हैं जो हम लाइफ टाइम में अचीव करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, जिससे हमें मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलता है, पीस मिलता है. वो हमारे साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन देता है. वो हमें हमारे कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करता है. ऐसी एक्टिविटीज़ जब हम करते हैं तो उसे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं.
बहुत ही सिंपल टर्म्स में बात किया जाए तो जब हम ऐसी कोई सर्विस करते हैं, ऐसा कुछ सर्विस देते हैं जिसके बदले में हम सामने वाले से पैसा नहीं मांगते, हमें उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है इन टर्म्स ऑफ मनी, दैट इज़ कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, गैर आर्थिक क्रियाएं। तो वाई वी डू दिस एक्टिविटीज़, गैर आर्थिक क्रियाएं क्यों करते हैं? वी डू दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ड्यू टू लव, अफेक्शन, सिंपैथी, पैट्रियाटिज्म और एनी अदर फीलिंग, जहाँ पे आपकी सिर्फ फीलिंग इन्वॉल्व हो, जहाँ पे आपका प्रॉफिट मोटिव या मनी अर्न करने का ऐसा कोई मोटिव इन्वॉल्व नहीं हो, वो हो जाता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मैं आपको इसको एक एग्जांपल के थ्रू इलस्ट्रेट करके समझाती हूँ। देखिए एग्जांपल्स क्या क्या होंगे। अगर आप कभी ओल्ड एज होम जाते हैं फॉर चैरिटी पर्पस, ठीक है, आप वहाँ पर जाके कुछ भी स्नैक्स, फ्रूट्स या स्वीट्स कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, आप उसके बदले में उनसे पैसा मांगते हैं। आप कहते हैं कि मैं ये सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो आप मुझे इनके पैसे दो, इसका जो भी हुआ आपको दो। आप बोलते हो ऐसा? नहीं बोलते हो। तो ये आप आउट ऑफ लव, आउट ऑफ रेस्पेक्ट, आउट ऑफ अफेक्शन करते हो। इस तरह का वर्क जो जिससे नॉर्मली आपका सेंटिमेंट्स, आपका इमोशंस जुड़ा हुआ हो, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाई करता हो, पीस देता हो, वैसी चीज़ें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में आती है। जब आप चैरिटी करते हैं, जब आप किसी को पढ़ाते हैं विदाउट टेकिंग फीस, देखिए पॉइंट यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव डिफ़र कर जाता है। अगर आप किसी को पैसा लेकर पढ़ा रहे हो, मतलब आप किसी को सर्विस दे रहे हो, पढ़ा रहे हो, और इन रिटर्न आप उससे फ़ीस चार्ज कर रहे हो, तो वो चला जाएगा आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बट आप आउट ऑफ लव अगर किसी को पढ़ा रहे हो, उससे फ़ीस चार्ज नहीं कर रहे हो, तो वो हो जाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो डे टू डे लाइफ में हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमारा मनी मोटिव इन्वॉल्व नहीं होता है, तो वो सारी कहाँ फॉल करेंगी, कहाँ लाई करेंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो आई होप आपको अब तक इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल है जिससे ये डिफ़ाइन होता है कि ये एक्टिविटी हमेशा इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ही कहलाएगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी भी हो सकती है एट डिफरेंट प्लेसेस। द थिंग दैट डिस्टिंग्विशेस इट एज इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ओनली योर ऑब्जेक्टिव। किसी भी एक्टिविटी को इकोनॉमिक या कहा जाए या नॉन इकोनॉमिक कहा जाए, ये सिर्फ मैटर करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस एक्टिविटी, उस काम को करने का आपका उद्देश्य क्या है, आप क्या है आपके माइंड में, क्या आपका पर्पस है, क्या मोटिव है उस एक्टिविटी को करने का। मैं आपको इसे एक एग्जांपल से इसे इलस्ट्रेट करके समझाऊंगी जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे कि व्हाट आई एम सेइंग। ओके, आप स्कूल जाते हो, ठीक है, वहाँ पे आपको टीचर पढ़ाती है। टीचर जब आपको पढ़ा रही होती है तो उस चीज़ के लिए वो क्या चार्ज करती है, उस चीज़ वो स्कूल में आकर क्यों पढ़ाती हैं? वो अपना लाइवलीहुड अर्न करती हैं, उस चीज़ के लिए उन्हें सैलरी मिलती है, प्रॉपर मंथली सैलरी मिलती है टीचर्स को पढ़ाने के लिए। तो इस स्टेज पे ये क्या हो गया? इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। वही टीचर घर जाती है, ठीक है, सेम पर्सन वो घर जाती है और अपने बच्चों को पढ़ाती है। कुछ भी पढ़ाती हो, जो आपको पढ़ाया वही उसे भी, उन्हें भी पढ़ाया, ठीक है, बच्चों को पढ़ाती है। क्या वो वहाँ पे उससे पैसा लेती है? नहीं। शी टीचेस हिम और हर और देम बिकॉज ऑफ आउट ऑफ लव, अफेक्शन, केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो नेचर ऑफ वर्क क्या है? यहाँ भी बच्चों को पढ़ा रही है, स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है, घर जाके भी बच्चों को ही पढ़ा रही है, लेकिन नेचर ऑफ वर्क जो है, ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क जो है, वो डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे उनका ऑब्जेक्टिव है अर्न करना, पैसे कमाना, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है केयर, लव, जो कि हमारी सेंटिमेंटल नीड्स होती हैं, सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट होती हैं, ठीक है, वो फुलफ़िल हो रही हैं। स्कूल में जब सेम पर्सन ने जाके बच्चों को पढ़ाया तो वहाँ पे क्या फुलफ़िल हुआ उनका? उनकी मॉनेटरी नीड जो थी, जिससे वो अपनी ह्यूमन नीड्स फुलफ़िल करेंगी, उनकी मॉनेटरी नीड्स वहाँ पे फुलफ़िल हुई, जो उन्हें पैसा मिला उससे। बट घर आके जब सेम पर्सन अपने बच्चों को पढ़ाता है तो वहाँ
क्या फुलफिल हुआ? उनका साइकोलॉजिकल नीड जो होता है, साइकोलॉजिकल सेंटिमेंटल नीड जो है वो सेटिस्फाइड हुआ। ठीक है, ये क्लियर है? एक और एग्जांपल हम देखेंगे इसी कॉन्टेक्स्ट में। देखिए, जब आप ग्रॉसरीज खरीदने जाते हैं तो शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर आपको ग्रॉसरी देते हैं, आप इन द एक्सचेंज ऑफ द कॉमोडिटी और वट एवर प्रोडक्ट्स यू हैव परचेज, आप क्या देते हैं? मनी देते हैं उनको। ठीक है, जब शॉपकीपर आपको कोई कॉमोडिटी देता है इन एक्सचेंज ऑफ मनी, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? क्या मोटिव है वहाँ उसका? सॉरी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मोटिव है, वो हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट वही शॉपकीपर अगर किसी चैरिटी पर्पस से ओल्ड एज होम्स में या ऑर्फन होम्स में कुछ जाकर डोनेट करता है, आई रिपीट, डोनेट करता है, ठीक है, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया, क्योंकि वो डोनेट करते टाइम उस चीज़ के लिए चार्ज नहीं करता है, वो आउट ऑफ लव, आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ सिंपैथी, और जो भी कह लीजिए, इस चीज़ की वजह से वो वहाँ पर जाकर डोनेट कर रहा है। ठीक है, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू डोनेट दैट प्रोडक्ट, इट गिव्स हिम सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो ये क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो वी रैप अप दिस टॉपिक by understanding that whatever activity we do, if our motive is to earn money, it falls in economic activities category, and if our motive is only psychological, mental or sentimental satisfaction, then it falls in non economic activity. कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जिससे हमें पैसा मिलता हो, जिसके बदले में हम मनी चार्ज करते हैं कि हम ये काम करेंगे तो उसके बदले में हमें मनी चाहिए, इनकम, सैलरी, वेजेस जो भी हो वो चाहिए, वो क्या हो जाती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं जिनके बदले में हमें कुछ भी नहीं चाहिए होता, मतलब मनी नहीं चाहिए होता है, ऐसी एक्टिविटीज़ को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, गैर आर्थिक क्रियाएँ कहते हैं। यही होता है बेसिक डिफरेंस। इसे आप इलस्ट्रेशन की वजह से बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, आइदर एन एग्जामिनेशन या फिर फॉर योर जस्ट नॉलेज पर्पस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक. Hope you enjoyed it. Thank you so much.